नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नह्यान ने शुक्रवार को क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दुनिया में आतंकवाद और चरमपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही इस तरह की ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़े होने के महत्व पर जोर दिया। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे करने और युद्धग्रस्त देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद हुए घटनाक्रमों के बीच यह चर्चा हुई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक बार फिर सबको आगाह किया है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है और उसे लेकर सावधानी में किसी तरह की कमी नहीं आने देनी चाहिए। उसने कहा कि अव्वल तो किसी भी तरह का सामूहिक जुटान होने ही नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर यह अनिवार्य है तो उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल होना चाहिए जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। इस ताजा दिशा निर्देश की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि त्योहारों का सीजन आने वाला है। कश्मीर घाटी में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रहने के बाद सभी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर की मोबाइल टेलीफोन सेवाएं और फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सेवाएं शुक्रवार रात बहाल कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल फोन पर वॉइस कॉलिंग शुक्रवार रात बहाल कर दी गई। उन्होंने बताया कि फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सेवाएं भी शुक्रवार रात बहाल कर दी गई। पहले केवल BSNL और फाइबर लाइनों पर ही इंटरनेट काम कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रविवार दोपहर को बहाल कर दी जाएगी। यूपी में विधानसभा का चुनाव अगले साल की पहली तिमाही में होने वाला है। लोगों का मूड जानने के लिए एक सर्वे किया गया। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि यूपी में फिर से बीजेपी को सत्ता मिल सकती है। यूपी के लोगों का सीएम योगी पर भरोसा बरकरार है। हालांकि सीटों की संख्या कुछ घटती दिख रही है। बीजेपी को केंद्र में 2024 में फिर से आने के लिए भी यूपी जीतना जरूरी है। यहाँ सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 259 से 267 सीटें मिल सकती है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 109 से 117 सीटें मिलती दिख रही है। बीएसपी को 12 से 16 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें मिल सकती है। पंजाब की सियासत में कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। यह वाक्य मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष के बीच कलह खत्म करने की कोशिश में जुटे पार्टी महासचिव हरीश रावत की मायूसी बयां करने लगी है। वहीं इस वाक्य से कांग्रेस की सिद्धू को साथ लेकर चुनाव जीतने की उम्मीदों को भी झटका लगा है। कई माह की कोशिशों के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में झगड़ा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। पार्टी अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है। वहीं पार्टी के अंदर कैप्टन और सिद्धू में से किसी एक का चुनाव करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत और अमेरिका ने वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान यानी ड्रोन के विकास के लिए समझौता किया है। इन दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सेनाई सहयोग के विस्तार में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हवा से संचालित होने वाले ड्रोनों की अहमियत आने वाले समय में सबसे ज्यादा होगी। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि ALUAV के लिए परियोजना समझौते पर रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के तहत 30 जुलाई को हस्ताक्षर हुआ। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 44 करोड़ कस्टमर्स के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 4 और 5 सितंबर को कुछ घंटों के लिए इंटरनेट बैंकिंग समेत 7 तरह की सर्विसेज बाधित होने की जानकारी दी गई। इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा, 4 सितंबर की रात 11:35 बजे से 5 सितंबर को 1:35 तक मेंटेनेंस गतिविधियां चलेगी। इस दौरान इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट, योनो बिजनेस और IMPS और UPI सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में इकलौते आजाद बचे पंजशीर प्रांत पर कब्जे का दावा किया है। तालिबान का कहना है कि उसने घमासान लड़ाई के बाद पंजशीर घाटी पर अधिकार जमा लिया। इस खुशी में तालिबान के लड़ाकों ने हवा में गोलियां भी चलाई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अमरुल्ला साले तजाकिस्तान चले गए। अगर तालिबान का दावा सही निकला तो इसका मतलब पूरा अफगानिस्तान अब उसके अधीन आ गया। तालिबान अपनी पहली सरकार में भी इस इलाके पर कब्जा नहीं कर पाया था। पंजाबी गायक और अभिनेता यो-यो हनी सिंह घरेलू हिंसा मामले में शुक्रवार को दिल्ली की 30 हजारी अदालत में पेश हुए। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान हनी सिंह और उससे अलग रह रही उनकी पत्नी शालिनी तलवार को अपने चैम्बर में बुलाकर
अंदर समझाया और दोनों को आपसी बातचीत से इस विवाद को सुलझाने का सुझाव दिया। अदालत ने उनसे कहा कि लड़ना अच्छी बात नहीं है। इससे पहले अदालत ने हनी सिंह को अदालत में पेश नहीं होने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला की फिटनेस देख के ये कोई नहीं कह सकता था कि एक्टर इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगे। 40 साल की उम्र में जब उनका कैरियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब उनकी दिल की धड़कनों ने उन्हें धोखा दे दिया। 2 सितंबर को एक्टर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मां और 2 बड़ी बहनों के साथ करोड़ों फैंस और अपने दोस्तों को वो अलविदा कह गए। सिद्धार्थ ने यूं तो कई टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन टीवी शो बालिका वधू में उन्हें खास नेम और फेम मिला। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन और ऐसे दिन भर के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।